नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर मैथ्स मैजिक विद केडी। कल काफ़ी स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन किया था कि सर ये केडी कौन है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये केडी कोई नहीं, मैं ही हूँ। तो मैंने ये कुल प्लस दीप मीन्स मेरा इनाम है कुलदीप। तो मैंने ये कुलदीप क्यों नहीं लिखकर कुल प्लस दीप क्यों केडी क्यों किया, क्योंकि मैथ्स मैजिक विद कुलदीप के नाम से काफ़ी चैनल हैं और फिर कॉपीराइट मिल जाता, सर्च करने पर भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए केडी कर दिया शॉर्ट फॉर्म। तो इस डाउट को ना रखें, क्लियर कर दिया है मैंने। अब अगर कोई डाउट हो स्टडी से रिलेटेड, मैंने फार्मूले डेरिवेट करवाए उससे रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। ये कोई डाउट नहीं था खैर, पर मैंने क्लियर कर दिया है आपको। मैं बात करता हूँ आगे कि कल मैंने दो फार्मूले बताए थे आपको। लास्ट में क्या बताया था, एक तो बताया था कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। एक ये बताया था कि साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फर्स्ट ये था, सेकंड ये था, और मैंने आपको प्रूफ करके बताए थे, लेकिन प्रूफ में मैंने थोड़ी सी गलती की थी। वो गलती आपने एनालिसिस नहीं की, और मैंने वो गलती इसीलिए की थी कि आप कमेंट करके बताओ, एनालिसिस करो कि सर ये गलती की थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। मेरे को लगता है कोई पढ़ नहीं रहा। लॉकडाउन में पढ़ना चाहिए वैसे, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे। इसको प्रूफ करते हैं हम। कैसे प्रूफ किया था, मैंने बोला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैनिपुलेट करके ये लिख सकते हैं हम, क्योंकि पावर इंटू हो जाती है, आना तो यही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स इसको इंटू कर देंगे तो साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा, और प्रूफ करने के लिए बराबर में 1 रख के दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। यही गलती की थी मैंने, बराबर में 1 नहीं रखा था और डायरेक्ट लिख दिया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस पर आपने ध्यान दिया नहीं। तो प्रूव करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये प्रूफ हो गया। अब मैं सेकंड फॉर्मूले को प्रूफ करता हूँ, उसमें भी यही गलती की थी। तो देखिए उसमें भी मैंने यही गलती की थी कि बराबर में 1 नहीं रखा था और दोनों साइड क्यूब नहीं किया था। ये बताया नहीं कि दोनों साइड क्यूब करना होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। प्रूफ करने के लिए होल में 1 रखेंगे और दोनों साइड क्यूब कर देंगे। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे। तो साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का क्यूब 1 होगा। ये आपको पता है 1 होता है। तो हमको निकालना है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये अपना प्रूफ हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और इन्हीं चीज़ों को करते हैं। 4 फॉर्मूले और बताता हूँ मैं आपको, जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे। फिर आते हैं हम क्वेश्चंस पर। 2-4 क्वेश्चंस मैं आज करवाऊँगा और बाकी कल करवाऊँ, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिए तो वीडियो फिर बड़ी हो जाएगी, वो आप देखना पसंद करते नहीं हो, इसलिए मैं आधी घंटे से ज़्यादा की वीडियो नहीं बना सकता। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे लिख सकते हैं ये अभी आपको मैं बताऊंगा। ये भी लिख सकते हैं कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया कि सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं
सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और फोर्थ ये है कि कोसेक 4 थीटा माइनस कॉट 4 थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कैसे आए ये मैं भी प्रूव करके बता देता हूँ। इनको लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना आप। दोबारा अभी मैं इनको लिखवा दूँगा। पहले फॉर्मूले को यदि हम प्रूव करें तो कल मैंने आपको बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। मीन्स पावर का आधा हो जाता है, एक बार प्लस कर देते हैं एक बार माइनस कर देते हैं, ये ऐसे ही करते हैं हम। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस कर देंगे पावर का आधा कर दिया, एक बार माइनस कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और ये आना तो यही था साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए ये कॉस साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 4 थीटा होता है। दूसरे फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं हम। दूसरा ये था कि कॉस 4 थीटा, इसका उल्टा ही था, माइनस साइन 4 थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे, वही लगा देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। पावर को हाफ कर देते हैं और एक बार प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस कर देते हैं, प्लस साइन स्क्वायर थीटा और एक बार कर देते हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 और आना तो यही है, ये यहाँ से आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड फॉर्मूले पे, उसको भी मैं प्रूफ करके बता देता हूँ आपको। मेरी आदत है कि मैं बेसिक से पढ़ाता हूँ और हर चीज़ को प्रूफ करके बताता हूँ। थर्ड फॉर्मूला था हमारा सेक स्क्वायर थीटा सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ कैसे करेंगे, इसमें भी वही लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, पावर को हाफ कर देंगे और एक बार प्लस और एक बार माइनस कर देंगे, मीन्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और एक बार कर देंगे प्लस, एक बार कर दिया माइनस, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैंने आपको पढ़ाया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है और आना यही है, ये यहाँ से प्रूफ हो गया। इसके बाद में हम फोर्थ को यदि प्रूफ कर रहे हैं, फोर्थ था हमारा कॉसेक 4 थीटा माइनस कॉट 4 थीटा। इसको लिख सकते हैं हम कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कैसे आया ये, वही ए प्लस बी ए माइनस बी कर देंगे पावर को हाफ करके, मीन्स कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। एक बार ये लिखेंगे और एक बार लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपको मैंने बताया था कि 1 होता है और ये यहाँ से प्रूफ हो गया। तो ये चीज़ें आप याद करना, 4 फॉर्मूले और बताए हैं मैंने आपको, तो ये आपको याद होने चाहिए, तभी एग्ज़ाम में आप कर सकते हो। वही बात आती है कॉन्सेप्ट की और अप्रोच की। तो यहाँ से लगती है अप्रोच और फिर होते हैं सॉल्व क्वेश्चन, मीन्स हम फिर कंपटीशन की रेस में शामिल हो जाते हैं। अगर हमें अप्रोच लगाना नहीं आता तो हम कंपटीशन के बहुत दूर है, बहुत दूर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस पर। ए और बी पॉइंट के ऊपर मैं क्वेश्चन करवाता हूँ और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कराने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। एक ट्रिपलेट होती है वो बता देता हूँ, क्योंकि आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी और वो लिख लेना। एक ट्रिपलेट होती है, ट्रिपलेट का मतलब होता है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। ये याद करनी होती है क्योंकि
10, 20, 30 तक तो हमको स्क्वायर याद होते हैं, लेकिन काफ़ी स्क्वायर बीच में भूल जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, एक ट्रिपलेट होती है, ये लिख लेना 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10, फिर 7, 24, 25, फिर होता है 10, 24, 26, फिर होता है 20, 21 और 29, फिर होता है 8, 15 और 17। ये चीज़ें आपको याद करनी है, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में। मैंने बोला ना, अप्रोच मीन्स टाइम बचाने का तरीका होता है ये। और मैं अभी क्वेश्चंस कराऊंगा, जब अप्लाई भी करूंगा, इन चीज़ों को याद रखना। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है, इसी चीज़ पे हम सबसे पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है, इसी पे कर लेते हैं। cos थीटा बराबर 15, cos थीटा बराबर 15/17 और हमको निकालना है, ये दे रखा है, और हमको निकालनी है साइन थीटा की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था रेशोज में। cos थीटा जो होता है, cos थीटा वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनिस हो गया। मीन्स अगर हम ऐसे करें तो ये होगा 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर। काफ़ी टाइम लग जाएगा निकालने में, इसीलिए मैंने आपको पहले एक ट्रिपलेट बता दी है 8, 15 और 17। 8, 15 और 17 मीन्स बेस है 15, हाइपोटेनस है 17 और परपेंडिकुलर हो गया हमारा 8। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमने ट्रिपलेट से ले लिया, कौन से 8, 15 और 17 मैंने आपको यहाँ लिखवाइए, देखिए 8, 15 और 17 ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा और यही निकालना है अपन को। परपेंडिकुलर है हमारे पास 8 और हाइपोटेनस है हमारे पास 17, तो इसका आंसर होगा 8/17। समझ में आ रहा होगा आपको। चीज़ें मैं ऐसे सिंपल करूँगा, बोर्ड छोटा है इसलिए मुझे बार बार मिटाना पड़ता है। अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आगे चलकर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। साइन थीटा अपॉन एक्स क्वेश्चन है, इसको मिटा देता हूँ, आप याद रखना। मैं क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी, क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी, तो मैं इनको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि साइन थीटा अपॉन एक्स, साइन थीटा अपॉन एक्स बराबर कॉस थीटा अपॉन वाई। और पूछ क्या रहा है हमसे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और पूछ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा। तो देखिए हम कैसे करते हैं, इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा, चेंज कर देता हूँ, इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा, इसको इधर ले आएंगे तो कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, इस ये ऊपर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई आ गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मैंने बताया था टेन थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो ये हो गया एक्स अपॉन वाई। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, अपन को हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताई थी, उससे हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे। क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या है, एच स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझे, एच स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से एच स्क्वायर, एच बराबर आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझ गए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अपन को निकालना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपना है एक्स और हाइपोटेनियस अपना है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बेस अपना है वाई और हाइपोटेनस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा और इससे ये कट जाएगा तो ऊपर आएगा एक्स माइनस वाई। तो हमारा आंसर होगा एक्स माइनस वाई बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चीज़ें समझ में आई होंगी। 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन पे अब चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है।
क्वेश्चंस को देखने में और करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मेरे पास स्टूडियो तो है नहीं जो क्वेश्चन डिजिटल बोर्ड हो तो उस पर आ जाए ऊपर, लेकिन मैं एक काम करूँगा, 1-2 दिन में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा मेरे टेलीग्राम चैनल की, वहाँ मैं PDF बनाकर डाल दिया करूँगा। उससे आप क्वेश्चंस बाद में भी देख लिया करना, सॉल्यूशन सहित ही मैं डाल दिया करूँगा। तो अपना थर्ड क्वेश्चन है, वो है थर्ड क्वेश्चन जो कर रहे हैं हम, वो है 2 sin थीटा बराबर 5 cos थीटा। और पूछा क्या है हमसे, sin थीटा प्लस cos थीटा पूछा है हमसे, sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। जो चीज़ें कराई हैं उनके एप्लीकेशन पे ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये पूछा है हमसे, ये देखिए। तो देखो कैसे करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा को इधर ले आएंगे तो कॉस थीटा बराबर 5, इसको इधर ले आएंगे तो 2, ये यहाँ से आ गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा बराबर 5/2। ये फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड। इसका सेकंड मेथड भी आपको बताऊंगा, वो कहीं कहीं अप्लाई होता है, और भी सिंपल मेथड है सेकंड। टेन थीटा बराबर 5/2 हो गया, तो हमको पता है टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो हाइपोटेन्यूस निकालना है अपन को। मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर, मीन्स 25 प्लस 4 बराबर h स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 29 बराबर h स्क्वायर। तो h बराबर √29 आना है, h बराबर √29 आना है। तो साइन थीटा होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर है अपना 5 अपॉन हाइपोटेन्यूस √29, प्लस कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस है अपना 2, और ये हो जाएगा √29 हाइपोटेन्यूस अपॉन साइन थीटा, वो की वो लिख देंगे, साइन थीटा है अपना 5 अपॉन √29 प्लस 2 अपॉन माइनस है यहाँ पे √29। यहाँ भी एलसीएम √29 होगा और यहाँ भी एलसीएम √29 होगा। अगर ये √29 होगा तो ये कट जाएगा 5 माइनस 2, और यहाँ होगा 5 प्लस 2, तो ये होगा 7 अपॉन √29 अपॉन 2, 5 माइनस 3 2 अपॉन √29। जब ये ऐसे होते हैं चार तो हम करते हैं पास पास, दूर दूर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मीन्स 7 √29 अपॉन 2 √29, 20 √29 से √29 कट जाएगा, और डायरेक्ट हमको आता है तो यहाँ से यहाँ काट देते हैं। आंसर 7/2 ही आना है, 7/2 ही आना है। ये गलती हो गई, यहाँ 2 है, 7/3 आएगा, 5 में से 2 गए तो 3। अब हम सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड क्या है, इसको मैं मिटा देता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बोर्ड में जगह बहुत कम है। सेकंड मेथड क्या कहता है, सेकंड मेथड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 5.2 दे रखा है। साइन थीटा 5 है और कॉस थीटा 2 है। यदि पावर सेम दे रखी है ऊपर और नीचे तो हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं ये वैल्यूज़। जहाँ पावर सेम दे रखी होगी वहीं ये अप्लाई होगा। कहीं आप ऊपर दे रखा हो क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे कुछ और दे रखा होगा, पावर दोनों सेम होनी चाहिए ऊपर नीचे, तभी जाके ये फॉर्मूला और ये मेथड अप्लाई होगा। तो साइन थीटा की जगह रखेंगे 5 और कॉस थीटा की रखेंगे 2 और साइन थीटा की जगह 5 माइनस 2। ठीक है, तो ये आना तो 5 प्लस 2 7/5 माइनस 2 3, वो आंसर ही आया है जो अपन ने उस मेथड से किया था। लेकिन ये मेथड एग्जाम में टाइम बचाने के लिए है, टाइम बचाने के लिए है, लेकिन ये मेथड आप याद रखना वहीं अप्लाई होता है जहाँ पावर सेम होती है। यहाँ भी जैसे साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तभी ये मेथड अप्लाई होगा, तभी ये मेथड अप्लाई होगा। ये याद रखना, हर जगह ये मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। तो हम 3 क्वेश्चंस कर चुके, अब हम आते हैं 4th क्वेश्चंस पर। 4th क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। 4th क्वेश्चन हमारा क्या है। 4th क्वेश्चन 21 tan थीटा, 21 tan थीटा बराबर 20 दे रखा है और पूछा क्या है देखते हैं। पूछा क्या है, 1 प्लस साइन थीटा
1 प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा रेशो 1 माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो सॉल्व करते हैं इसको, हमसे ये पूछा है तो हम इसको लिख सकते हैं 20 tan थीटा इक्वल्स टू 20/21, 20/21 ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। तो यहीं से निकाल लेंगे अपन। और मैंने आपको ट्रिपलेट में ये बताया है कि 20, 21 और 29 एक ट्रिपलेट होती है। ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूस होता है। तो डायरेक्ट हम करेंगे, वैसे निकालेंगे तो 20 का स्क्वायर प्लस 21 मैं बता देता हूँ वो भी निकाल के। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। कहने का मतलब है 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का होता है 441 बराबर h स्क्वायर 441। ये होगा 841 बराबर h स्क्वायर। 841 स्क्वायर होता है 29 का, तो h बराबर 29 होगा। समझ में आया? इसको लिख सकते हैं h स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर करते हैं h 29 होगा। तो हम आते हैं क्या पूछा है उसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपना है 20, हाइपोटेन्यूस है अपना 29। समझ रहे हो? समझ में आ रहा होगा आपको। प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस हमारा है 21, हाइपोटेन्यूस है 29 रेशियो 1 माइनस साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मीन्स 20/29 प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 21/29। तो सॉल्व करते हैं, एलसीएम आएगा 29, एलसीएम आएगा 29, 29 प्लस 20 प्लस 21 और इधर आएगा 29 माइनस 20 प्लस 21। करते हैं, देखो 29 और 21 हो गया 50, 50 प्लस 20 70/29 और ये होगा 29 माइनस 20 तो बचा 9, 21 प्लस 9 होगा 30, ये हो जाएगा 30/29। इससे ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, आंसर आएगा 7/3 या 7/3। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। और फिफ्थ क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा होगा फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसको ट्रिपलेट के ऊपर ही बेसिस है, ट्रिपलेट के ऊपर ही है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी ट्रायंगल ए बी सी है, कोई भी ट्रायंगल ए बी और सी है, ए बी सी, और अपन को दिया हुआ है कि ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी बराबर 1 है, ए सी माइनस बी सी बराबर 1 है और ए बी बराबर 7 दे रखा है। तो हमें दोनों ये बतानी है। कैसे बताएंगे? देखो ए सी माइनस बी सी बराबर, मतलब इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा, मतलब ये ए सी बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस बी सी, यहाँ से प्रूव करके। यदि हम इसको x मान लेते हैं तो ये x + 1 हो जाएगा। देखो ए सी को यदि हमने x मान लिया, इसको x मान लिया, तो ये बी सी 1 + x हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 1 + x हो जाएगा। तो मैंने आपको ट्रिपलेट में एक चीज़ बताई है, ट्रिपलेट में एक बताया है आपको कि 7, 24 और 25। तो ये 7 है, ये 24 होगा और ये 25, 24 + 1 25। ये होता है अप्रोच, इसको बोलते हैं अप्रोच। डायरेक्ट कर देते हैं। वैसे पाइथागोरस थ्योरम से हम कर सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर + 7 स्क्वायर। काफ़ी टाइम लग जाएगा, काफ़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर वैल्यू आएंगी, तो बहुत लफड़े गल जाएंगे इसमें। तो इसलिए हमें डायरेक्ट ये सोचना चाहिए और ये आपके लिए बनाई हुई है मैथ्स में।
तो आज हमने 5 क्वेश्चन करे हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको सभी समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 5-7 क्वेश्चन और करेंगे और सी डी पॉइंट को मैं स्टार्ट करवाऊँगा। सी डी पॉइंट के बाद में फिर हम और ई पॉइंट को करके और क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दें। लाइक शेयर का ज़रूर ध्यान रखना, थोड़ा सा लाइक शेयर कमेंट तीनों चीज़ ज़रूर किया करो। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो ज़रूर बताया करो, क्योंकि आप जब मुझसे पूछोगे तभी मैं आगे पढ़ाऊँगा, तभी मुझे हौसला आएगा कि मुझसे पूछ रहे हैं और मैं बताऊँगा। इसलिए प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान दे के पढ़िए। थैंक यू, बाय बाय।